हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम दो अलग अलग लोगों की कुंडलियों को ले रहे हैं और आज लगन जो है उसे सेम रखने की कोशिश करते हैं, जिससे ये समझ में आए कि एक तो कोर चीज़ होगी जो इफ़ेक्ट कर रही होगी, लेकिन जीवन के अंदर अलग अलग लोगों के अलग अलग चीज़ें चलती हुई नजर आएंगी। अभी आज का वीडियो भी कहीं ना कहीं हमारे इन संचित प्रारब्ध और हमारे क्रियामान कर्मा के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन जो है, मैंने शुरुआत के वीडियो में कहा था कि हम अगर कोई चीज़ एफर्ट्स कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स की बात हो रही है तो उसके ऊपर तीन चीज़ें होती हैं। संचित का अर्थ वो है जो कि अगर किसी के साथ चीज़ें चल रही हैं, हमने उसको संभाला तो शायद समझ जाए। क्रिया मानने वाली बात वहाँ पर है कि आप उसे कर रहे हो, इसलिए कोई चीज़ें हो रही हैं, आप उसे करना रोक दो तो चीज़ें समझ जाए। और प्रारब्ध वो है कि आप उसे करके ही आए हो इतना स्ट्रांगली कि वो पलट के ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। आप मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसी ऐप यूज करते हो जैसे कि शेयर मार्केट्स का काम करते हो, तो आप उसे कर रहे हो, ये आपका क्रियामान्य कर्म हुआ। ऐसे स्थिति में प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, जो भी आ रहा है वो आप कर रहे हो, आपने करना बंद कर दिया तो वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। दूसरा है, जहाँ हम बोल रहे हैं दो लोगों के बीच में होने वाली चीज़ें, वो संचित है। मिल के कोई व्यापार कर रहा है, मिल के व्यापार करते समय किसी एक के मन में भी कुछ गलत भावनाएं आई तो उसकी वजह से कोई चीज़ें खड़ी होती हैं, वो जो है वो संचित है। अगर हमने सामने वाले को या जिसके अंदर भी भावनाएं आए उसको संभाल लिया तो चीज़ें संभल सकती हैं। बट प्रारब्ध के केस में ऐसा नहीं होगा। आप ये मान लो कि एक तरफ एक व्यक्ति आपका स्ट्रांग बॉस बन के बैठ जाता है और एक तरफ आप काम करने बैठ जाते हो, वो बॉस को कोई भी काम पसंद नहीं आ रहा, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो। ये वाली स्थिति प्रारब्ध की स्थिति बन जाएगी क्योंकि वो फिक्स हो जाता है। अब आइए आज वृषभ लग्न को फोकस करते हैं सबसे पहले कि अगर ये पर्टिकुलर 2 नंबर की राशि लगन में आई तो किस तरह से उसने जीवन के अंदर प्रभाव डालने की कोशिश करी है। सबसे पहली कंडीशन देखिए, जब कभी भी वृषभ लगन आता है फर्स्ट हाउस के लिए तो उस समय जो छठा भाव है जिससे हम एक्चुअल में प्रारब्ध मानते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलरली 7 नंबर से बनता है। 7 नंबर जो होता है वो मैरिज को दर्शाने वाला भाव है काल पुरुष कुंडली में। ठीक है, 1 नंबर से यदि कुंडली बने तो वो 7वें घर में आता है। तो वृषभ लगन के जातक जातिकाओं के जीवन के अंदर एक कोई स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध, एक कोई स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो कि मैरिज से जरूर जुड़ा हुआ होगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, बट अगर मैं इसमें मान लूँ कि सर किसी की तो मैरिज ही नहीं हुई तो क्या बात होगी। अगर किसी की मैरिज नहीं भी होती है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, 7 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस को, रिश्तों को जताने की कोशिश करता है। ठीक है, मैरिज नहीं भी होगी तो भी रिलेशंस को शुक्र संभालता है, विवाह को भी शुक्र संभालता है, इसलिए यहाँ पे इसको और इंपॉर्टेंट फैक्टर से कहा था। लेकिन वो व्यापार को भी संभालने की कोशिश करता है। अब जरूरी नहीं कि हर वृषभ लगन का जन्मा हुआ व्यक्ति जो है वो व्यापारी हो, लेकिन 2-3 चीजें समझ लीजिएगा। पहला 7 नंबर मैरिज, 7 नंबर है रिलेशनशिप्स बैलेंस। ठीक है, इसको समझना। अब यहाँ पे एक कुंडली है, यहाँ पे एक कुंडली है। एक के जीवन में देखिए यहाँ पे भाग्येश जो है और कर्मेश जो है शनि जैसा कि उच्च राशि बैठा है, और यहाँ पर भाग्येश और कर्मेश कोई उच्च राशि अवस्था में नहीं बैठा। अब इसके बावजूद भी किसकी जिंदगी अच्छी होगी, किसकी जिंदगी में चुनौतियां होंगी, ये समझने के लिए अब आपको कर्मा का कंसेप्ट लगाना होगा। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। दोनों के बीच में जो फैक्टर बना वो इस तरीके से, पहली बात, ये कोई हस्बैंड और वाइफ की कुंडलियां नहीं है दोस्तों, टोटली डिफरेंट कुंडलियां। यहाँ पे जब शादी हुई तो यहाँ पे शादी होने के बाद चीज़ें जो बन के उभरी वो थोड़ी सी चुनौती देती हुई नजर आई। कहने के लिए सूर्य की प्लेसमेंट हम ठीक कह रहे हैं, चंद्रमा तो वैसे हम इतना अच्छा नहीं कहेंगे, शनि को हम पहले उच्च कह लें कि भाग्य और कर्म का स्वामी उच्च बैठा है, लेकिन फिर भी चुनौतियाँ अलग है। यहाँ पे हम देखेंगे तो हम कहेंगे पहले भाव का स्वामी गलत ढंग से बैठा है, सूर्य गलत ढंग से बैठा है, बुध गलत ढंग से बैठा है, बट यहाँ पे फायदा हुआ। जबकि यहाँ पे शनि देखिए दोनों केस में वक्री है, लेकिन यहाँ पे उच्च राशिस्थ है, यहाँ पे उच्च राशिस्थ नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पे जीवन थोड़ा अलग बेहतर रूप में निकला, यहाँ पे जीवन थोड़ा संघर्ष में निकला। अब देखते हैं एक एक करके कैसे डिफरेंस क्रिएट हुआ। सबसे पहली चीज तो है कि जब हमने देखा कि हमारा जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध मतलब इस जन्म का छठा भाव, यहाँ पे 7 नंबर की राशि है। 7 नंबर की राशि चरितमान राशि है। आप करो तो ठीक, आप ना करो तो ठीक, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो छठा भाव स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध है, बात रिश्तों की आएगी। ठीक,
यहाँ पर शुक्र जो है उसने संबंध किया 12 नंबर की राशि से। 12 नंबर की राशि जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं नेचुरल 12th हाउस था और स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध था, यानी वो चीज़ जो होके रहेगी, ठीक, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। एक बॉस बना हुआ है और एक उसके नीचे एम्प्लॉय बना हुआ है, वहाँ पे उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। ये हो गया प्रारब्ध का फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए इस कुंडली में शुक्र 12 नंबर की राशि में गया जो कि प्रारब्ध है, भाव के हिसाब से वो संचित है, ठीक है, भाव के हिसाब से संचित है और राशि के हिसाब से प्रारब्ध है। उस शुक्र का संबंध मंगल के साथ भी हुआ है, यानी कि अब व्यक्ति का जो प्रारब्ध था वो इंडिपेंडेंट नहीं था। उस व्यक्ति का प्रारब्ध कहीं ना कहीं मंगल की शक्ति 12th हाउस और 7th हाउस से भी मिक्स हो चुका था। तो पहली कंडीशन तो ये हुई, शुक्र उच्च का हुआ है, छठे भाव का स्वामी उच्च का हुआ है, तो चुनौतियां संघर्ष बढ़ाएगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे। दूसरा देखिए कि रिलेशन की हम बात करें तो जब कभी भी वृषभ लगन उठ के आएगा, जाहिर सी बात है सेकंड हाउस में 3 नंबर की राशि आएगी। 3 नंबर की राशि भी मैंने आपको प्रारब्ध की राशि बताई है और दूसरा भाव संचित है। तो भाव तो सभी के लिए संचित है, लेकिन 3 नंबर बैठ जाने के कारण ऐसे लोगों का फैमिली के अंदर के रिलेशंस हों वो कहीं ना कहीं पहले से फिक्स हैं, प्रारब्ध के तहत फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। अब बुध की प्लेसमेंट को देखिए, बुध की प्लेसमेंट जो है वो कहाँ पे जाके हो रही है, वो हो रही है 11 नंबर की राशि में, जो कि किस चीज़ को दर्शा रहा है, संचित कर्म को दर्शा रहा है। फैमिली का पूरा जो बैकग्राउंड है, चाहे वो अपने घर में हो चाहे वो अपने ससुराल के अंदर हो, यहाँ पर बुध का भी एक ऐसी राशि में जाके बैठ जाना जो संचित कर्म को दिखाती है, तो व्यक्ति के संचित कर्म उसको वहाँ खींच के लेकर आ रहे हैं। तीसरा फैक्टर उठाएं तो ये है तीसरा घर, यहाँ पे चंद्रमा है, ये चरितमान है, इमोशनल साइड तो होता है, ये चरितमान है, मतलब यहाँ पर करेज की बात है, आप दिखाओ या ना दिखाओ, व्यक्ति दिखा भी सकता है, व्यक्ति नहीं भी दिखा सकता। इसके स्वामी बने चंद्रमा, वो अगेन जाके एक स्थिति जो है नीच राशि अवस्था में बैठे हुए हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, ठीक है, किसमें, संचित वाले जो फल होते हैं 8 नंबर की राशि उसमें बैठे हैं। अब देखिए फैक्टर इफेक्ट के ऊपर सीधे सीधे आने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली बात कि ये 9 नंबर जो है ये केतु से जागृत है। केतु से जागृत है मतलब वहाँ पे कहीं ना कोई चुनौती आवश्यक रूप से होगी पूर्व जन्म के आधार से। दूसरा, भाव जरूर जागृत होगा। तो ये जो संचित भाव होता है सभी के लिए, उसमें एक तो प्रारब्ध की राशि आके बैठी हुई है 9 नंबर, प्रारब्ध की राशि में केतु का बैठना मतलब वो एक्टिव है, और दूसरी चीज़ है उसके एक्टिव होने पर केतु जहाँ बैठेगा वहाँ से डिटैचमेंट की कोशिश करेगा, तो ससुराल पक्ष से डिटैचमेंट की कोशिश केतु करेगा, और वो भी स्ट्रांगली अपनी दशा के अंदर पूर्ण रूप से करेगा ही करेगा। एक बात। दूसरी चीज जो बात मैं अभी इस समय लगन से कह रहा हूँ, उसी फैक्टर को फिर से एक बार सूर्य से लगाऊंगा और एक बार चंद्रमा से लगाता हूँ। सूर्य कुंडली भी इंपॉर्टेंट कुंडलियां होती हैं। तो दोस्तों जब हम सूर्य कुंडली से देखने की कोशिश करते हैं तब यहाँ से छठा भाव जो है वो 4 नंबर की राशि है, तो जीवन के अंदर उस आत्मा का एक इमोशनल वाला फैक्टर भी काम करेगा। किस पॉइंट पर, आत्मा के फैक्टर पर, क्योंकि सूर्य लगन भी एक इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर हम बात करें तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, 4 नंबर की राशि वहां पर आ रही है, ठीक। दूसरा, चंद्र कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चंद्र कुंडली के लिहाज से जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो 1 नंबर की राशि जो है वो उससे छठे में आती है। जब कभी भी 8 नंबर का लगन देखने को मिल रहा है, चंद्रमा से देख रहे हैं 8 नंबर का लगन, तो मन से यहाँ पे व्यक्ति को कई बार संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, मंगल की तरह साहस दिखाना पड़ेगा। मेजर फैक्टर्स को आप देखें, यहाँ पे जो पूरी चीज होगी, शनि भले उच्च भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन फैक्टर क्यों इस तरीके से क्रिएट हुआ, क्योंकि जो चंद्रमा है वो इस कुंडली में संचित कर्म के अंदर जाके नीच राशि व्यवस्था पैदा कर रहा है। यानी हमने किसी के साथ कुछ किया हुआ है और वो अब बदले में जब हमारी तरफ आ रहा है तो वो हमारे मन को दुखी करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब ये संचित कर्मों की बात होगी ना, वहां पे आप देखना कि इनके अंदर सिर्फ चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो उच्च या नीच हो सकता है। 5 नंबर की राशि में कोई उच्च नीच नहीं होता, 11 नंबर की राशि में कोई भी ग्रह उच्च नीच नहीं होता। इसलिए वृषभ लगन के अंदर जन्म लेने की स्थिति में जो चंद्रमा का फैक्टर होगा, इन 4 राशियों में से वो चंद्रमा का फैक्टर 2 नंबर की राशि में उच्च और 8 नंबर की राशि में नीच होगा। व्यक्ति थोड़ा सा फैक्टर इफेक्ट जो है वो लेके चलेगा मन का, क्योंकि इन चारों भाव के अंदर सिर्फ मन चंद्रमा ही है जो उच्च या नीच की स्थिति दिखाता है, ठीक है। तो ये तो पहली कंडीशन हुई। यहाँ पे चैलेंजेस हाई लेवल पे हैं।
पहली चीज रिलेशंस में, दूसरी चीज व्यक्ति के इमोशनल होने के कारण उन्हें संभालने में मुश्किल, तीसरा मन के अंदर संघर्ष की स्थिति चंद्रमा खुद दिखा रहा है कि बनी रहेगी, वो प्रभाव कार्य करता हुआ दिखेगा। चंद्रमा का नीच भंग सिर्फ मंगल के परिवर्तन योग के कारण दिखाई देता है, वो एक अलग पिक्चर होगी, उस पर हम चर्चा अभी नहीं कर रहे, अलग से बाकी के सारे कैलकुलेशन होंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से प्रारब्ध का दूसरा रूप, यहाँ पे भी बात वही थी, 7 नंबर की राशि मैरिज और रिलेशंस की बात थी। यहाँ पर जब हमने बात किया क्रिमा ने कर्मा का, तो शनि जो है वो जाके बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, राशि जो है वो प्रारब्ध है, राशि जो है प्रारब्ध है, भाव जो है संचित है। तो इस स्थिति में यहाँ पे इस व्यक्ति का जो प्रारब्ध है, कर्मा का प्रारब्ध है, वो कहीं ना कहीं सेट हो चुका, उनका प्रोफेशनल साइड जो है वो सेट हो चुका, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये भाव प्रारब्ध है कि कुछ चीज़ें होकर रहेंगी, लेकिन जो राशि थी वो चलितमान थी, व्यक्ति करना चाह रहा है नहीं चाह रहा, अभी उनकी फ्रीडम है, बाद में जाके वो फोर्स करेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे बाउंडेशन है, और वो भी कर्मा जो है शनि का सेकंड हाउस में गया है, तो कहीं ना कहीं फैमिली से उस हाउस के साथ भी बाउंडेड हो जाएगा, ठीक। दूसरा, शुक्र की स्थिति को आप इस तरीके से कह सकते हो कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड छठे घर में गया है, सूर्य के साथ और इन चीज़ों के साथ है। एक्चुअल में तो ये राजयोग क्रिएट कर रहा है दोस्तों, क्योंकि चौथे का स्वामी, पांचवें का स्वामी और पहले घर के स्वामी आपस में आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए, शुक्र प्रारब्ध के भाव में बैठा हुआ है, ठीक, प्रारब्ध की राशि में बैठा हुआ है संचित कर्म से, 8वां घर है, संचित कर्म है, व्यक्ति ने किसी जीवन में उनके लिए कुछ किया हुआ और वो वापस लौट के आएगा। इस फॉर्मेशन के अंदर 9 नंबर की राशि एक्टिव है, 9 नंबर की राशि एक्टिव है, तो अष्टम भाव एक्टिव है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परिवर्तनों को दिखाने की कोशिश करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो हो रही है वो ये हो रही है कि शुक्र जो कि प्रारब्ध का स्वामी बना, वो साथ साथ प्रॉपर्टी का स्वामी भी बना है, और कुछ हद तक प्रेम और संचित धन सेकंड हाउस का भी स्वामी बना है। ऐसी स्थिति में ये अकेला एक प्रारब्ध शुक्र सूर्य बुध और दृष्टि से शनि को भी प्रभावित करके कार्य करता हुआ नजर आता है। पहला प्लस पॉइंट वो इस चीज का, क्योंकि देखिए ये तो चलितमान राशि थी, चलितमान राशि होने के बाद इसका स्वामी इस भाव में जाके बैठा, जो कि एक प्रारब्ध राशि स्ट्रॉन्ग है, संचित और प्रारब्ध दोनों मिक्स यहाँ पर भी हुए। यहाँ पे जब मैरिज हुई, यहाँ पे मैरिज होने के बाद व्यक्ति को बिजनेस के अंदर आगे एक ग्रोथ मिलनी शुरू हो गई, चुनौतियाँ वहीं थी। यहाँ पे शादी हुई, शादी के बाद यहाँ पे रिलेशंस के अंदर प्रॉब्लम थी ससुराल पक्ष से, यहाँ पे जब बिजनेस के अंदर जाएंगे तो भी कोई ना कोई एक व्यक्ति तो राइवल करेगा ही करेगा, तो यहाँ पे भी रिलेशंस के अंदर एक टकराव की स्थितियाँ तो होंगी, लेकिन उस कदर नहीं होंगी। प्रारब्ध में चीज़ें सेट है, इसीलिए वो चीज़ फिक्स है, कोई एक पर्टिकुलर के साथ वो होके रहेगा। प्रारब्ध में सेट है, यहाँ पे छठे का स्वामी ऐसी भाव में बैठा है जो संचित है, यहाँ भी संचित है, लेकिन राशियाँ प्रारब्ध, इसलिए इनके ये साथ होना ये बिल्कुल फिक्स है, अब वो उनसे बाहर नहीं हट सकते। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब हमने मैरिज वाले हाउस में देखा तो हमने यहाँ देखा, यहाँ पे भी जो संचित कर्मा है वो देखिए, एक तरफ गुरु एक तरफ मंगल, ठीक है। संचित कर्म के अंदर कहीं ना कहीं मंगल और राहु का एक फैक्टर कनेक्टेड है 8 नंबर की राशि के साथ। यहाँ पे चंद्रमा के साथ कनेक्टेड था, गुरु के साथ कनेक्टेड था, चंद्रमा ने यहाँ पे नीचों की चीज़ों को संभालने की कोशिश की, डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे मंगल जो है वो स्वराशि हुआ है और वो उसको एक बल देने की कोशिश कर रहा है, साहस देने की कोशिश कर रहा है। राहु जो है वो एक छिपी हुई चीज़ है, तो संचित कर्मा के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पे राहु से भी हुई होंगी, कुछ चीज़ें गुस्से मंगल से भी हुई होंगी, तो वो चीज़ों का प्रभाव इस जीवन के अंदर फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखने को मिल रहा होगा। सेकंड संचित जो है गुरु, वो जाके बैठे हैं और दसम में बैठे हैं, तो पहले तो देव गुरु कृपा जो है वो दसम भाव में है और संचित होके है, तो ये भी एक उन्नति दिखा रही है। यहाँ पे गुरु जो है वो संचित भाव में तो है, लेकिन अंतर देखिए, यहाँ पे गुरु को दिशा बल होता है, यहाँ पे वो दिशा बलहीन हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये 50-50 हो गए हैं बीच में आने से, ये अंतर पड़ रहा है एक तो कुंडली के अंदर। अब सूर्य और चंद्र, इसमें भी देख लेते हैं। सूर्य कुंडली से जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से जो हमारा संचित हो रहा है वो 2 नंबर की राशि आ रही है, जो कि वेल्थ को ही दर्शाती है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि यदि धनु लगन है तो 2 नंबर की राशि और शुक्र वो संबंध दिखाने की कोशिश करता है संचित से। यहाँ पे आत्मा का संचित अगेन वेल्थ की तरफ जाने वाला है, ठीक। चंद्रमा से देख लीजिए, चंद्रमा ये है तो इससे छठा जो है वो नेचुरली 6th हाउस है। 6th हाउस जब कभी भी आएगा तो ये तय है कि एक प्रकार से बुध का प्रभाव है, एनिमी फैक्टर्स जो होते हैं वो होंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ प्रारब्ध बन के उभरेगा। तो ये 3-4 फैक्टर्स आपस में मिलके एक कंप्लीट पिक्चर डिसाइड करते हैं।
लगन दोनों में सेम था, रिलेशंस को लेकर दोनों में चीज़ें आई। यहाँ पर फैक्टर्स में चंद्रमा और सूर्य से जब हमने छठे भाव को देखा तो व्यक्ति के मन के ऊपर, व्यक्ति के आत्मा के ऊपर पड़ने वाले फैक्टर इफेक्ट्स ने उसी सेम लगन के अंदर चीज़ों को बदल के रखा हुआ है। यहाँ पे आत्मा के फैक्टर के तरीके से देखें तो वो कर्मा फैक्टर फिर बदल गया। कहने की बात यह है, सेम लगन होगा, सेम लगन के अंदर एक फैक्टर जो कॉमन होगा वो सबके साथ फील आउट होगा, लेकिन इंडिविजुअलिटी में उस फैक्टर के साथ साथ तीन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना होगा। पहला, अगर ये शुक्र मान लीजिए यहाँ 9 नंबर 12 नंबर की राशि में बैठा है, यही शुक्र 3 नंबर या 6 नंबर की राशि में बैठा होता तो भी जो स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध फैक्टर है वो बन जाता। दूसरा, अगर शुक्र मान लीजिए 1, 4, 7 या 10 में बैठा होगा तो वहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध नहीं है, वहाँ पे आपको अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर वो शुक्र वहाँ पे केंद्र में बैठा हुआ है तो उस केंद्र में बैठे हुए होने के कारण कहीं ना कहीं हम ये समझ पाएंगे कि व्यक्ति के जीवन के अंदर उसने दूसरों के साथ कुछ किया हुआ है और वही फैक्टर्स को इफेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए ये शुक्र केंद्र में बैठा हुआ होता तो हमने किसी के साथ कोई बातचीत बहस हो रही है हम उसको संभालते। अगर वो स्ट्रांगली प्रारब्ध जैसी कंडीशनों में बैठा है, यानी कि हम पहले कुछ करके आ चुके हैं, अब हम उसको रीपे कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं संभाल पाएंगे। तो मैं बात करता था कि कुछ जगहों पे उपाय काम करेंगे, कुछ जगहों पे उपाय काम नहीं करेंगे, आज उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। जब ये प्रारब्ध भाव का स्वामी ऐसी स्थिति में आ जाए जो कि प्रारब्ध की राशियाँ हैं 3, 6, 9 और 12, तो इसका अर्थ है कि वो बहुत स्ट्रांगली काम करने चला जाता है, फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाते। दूसरी तरफ पे यदि वही जो आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी है लेकिन उसने राशियां पकड़ी हैं 1, 4, 7 और 10, ऐसी स्थिति में आप जो कर रहे हैं वो खुद में अगर आपने चीज़ों में बदलाव कर लिया तो चीज़ें संभव है कि कंट्रोल हो जाएंगी। अगर वो प्रभाव आपको देखने को मिलता है 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर या 11 नंबर की राशि में, तो सामने वालों के साथ हमने कुछ किया हुआ है और हमारे पास इतनी एक फ्रीडम है कि हम उसको थोड़ा सा कुछ हद तक आपस में चीज़ों को समझ के, समझा के बैलेंस कर पाएंगे। इस बात को जीवन में समझिएगा, क्योंकि जब बात उपाय की होती है, आप कितना भी कुछ करवा लो, ये स्ट्रांगली फिक्स कनेक्ट हो चुके हैं तो वो चीज़ों से वो बाहर इतनी आसानी से नहीं आएंगे, क्योंकि आप एक व्यक्ति की सोच बदलने की कोशिश कर सकते हो, किसी दूसरे व्यक्ति की सोच को परिवर्तित कर दोगे, इतनी स्ट्रांग ताकत मुझे नहीं लगता कि किसी में होती है। वो फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है कि कहीं ना कहीं कोई उपाय जब हम दे रहे हैं वो कितना कारगर होगा, कितना कार्य करेगा कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर जो स्पेसिफिकली कनेक्टेड विथ योर प्रारब्ध होंगी तब। क्योंकि मैंने बहुत पहले भी आप लोगों से किसी वीडियो में कहा था, पूरी कुंडली में सिर्फ छठे भाव ऐसे भाव होते हैं जिसका कोई भी सॉल्यूशन जीवन के अंदर नहीं मिलता, क्योंकि वो हमने किया ही हुआ है। वहाँ से निकलने वाली चीज़ें जो है वो हमें हमेशा ही प्रभावित करती नजर आएंगी। धन्यवाद।